तो जो लठदांव चल रहा है सियासत का, उस पर हम चर्चा करेंगे। सत्यदेव पचौरी जी सांसद बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास जाएंगे। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर राजपाल कश्यप जी भी जुड़ गए हैं, एमएलसी सपा। आप दोनों का बहुत स्वागत है, आपके पास आएंगे। तो जो सियासी दांव चल रहा है, जो लाठी दांव चल रहा है, इस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। बड़े मुद्दों पर चुनावी एजेंडा जो है वो तय किया जा रहा है, तय होना शुरू हो गया है। विकास, रोजगार, इनकी बात करें तो ये सबसे ज्यादा, कानून व्यवस्था सबसे ऊपर है। कोरोना मैनेजमेंट, टीकाकरण का मुद्दा भी असरदार है। भाजपा का साफ साफ इशारा, बेहद आक्रामक होगा ये चुनावी अभियान। और सपा के इशारे की बात करें तो जमीन पर उतरकर जमीनी मुद्दे उठाए जाएंगे। बसपा का इशारा यह है कि बड़े मुद्दे उठेंगे, वोट बैंक के मजबूत समीकरण पर जोर है। और कांग्रेस की रणनीति की बात करें तो क्षेत्रीय के साथ ही साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर भी जोर बना रहेगा। लेकिन इन सब के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो हमारे साथ सत्यदेव पचौरी जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राजपाल कश्यप जी हैं। सत्यदेव पचौरी जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में 50 डिप्टी कलेक्टर्स को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए गए, उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले पारदर्शिता नहीं थी, मामले कोर्ट में चले जाते थे। लेकिन पलटवार ये आया है कि 4 लाख नौकरियों को तो पता नहीं, लेकिन अगर जांच होगी तो 4 लाख लठ जरूर बरसाई बीजेपी की सरकार। देखिए, मैं कुछ कहूं? जी जी बिल्कुल। हेलो, देखिए, ये विरोधियों पे कुछ कहने के लिए नहीं है। मैं समझता हूँ योगी जी के 4.5 साल में कहीं भी लाठीचार्ज की घटना नहीं हुई है, कहीं भी हड़ताल नहीं हुई है। और सपा के शासनकाल में आप जानते थे जो गुंडागर्दी का राज्य था, हमारे यहाँ तो सबसे प्राथमिकता है कि कानून का राज्य की स्थापना। आज उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ जनता से पूछ लीजिए कि कानून का राज्य स्थापित है कि नहीं है। यहाँ लाठीचार्ज की बात कर रहे हैं, इससे झूठा और हास्यास्पद तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर राजपाल कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जनता कह रही है। डॉक्टर राजपाल जी, आज की जो बहस शुरू हुई है वो यूपी पीएससी के नियुक्ति से हुई है कि 50 डिप्टी कलेक्टर्स को जो नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया। लेकिन आपके भी शासनकाल में आपको याद होगा कि वो लोक सेवा आयोग जो था उत्तर प्रदेश का, ये स्थितियां हो गई थी कि यादव सेवा आयोग कहा जाने लगा था। जेब सेवा आयोग था, यादव नहीं, जेब सेवा आयोग। जी, यही तो आरएसएस है। वो 58 एसडीएम कहाँ है यादव, ये बताए ना सरकार। हम सदन में कई बार मुख्यमंत्री जी से पूछ चुके, जो अफवाह, झूठी अफवाह फैलाई थी 58 एसडीएम यादव, वो कहाँ है सूची? अरे वो गलत भर्ती हो गए थे, उनको निरस्त करो ना, उनको बर्खास्त करो ना। और ये आज नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, इससे पहले लगता है एसडीएम की भर्ती नहीं होती थी। आज योगी जी ऐसा, ये सब लोग ऐसा प्रचारित करते हैं और सीटें खाली पड़ी हैं। और कृषि विश्वविद्यालय में एक जात के 11 प्रोफेसर भर्ती हो गए, 15 में 11। और मंत्री ने अपने भाई को अभी वहाँ एक यूनिवर्सिटी में अपने भाई को प्रोफेसर बनवाने का काम किया। ये एक आरक्षण घोटाला, 69,000 शिक्षकों में आरक्षण का घोटाला हुआ। और ये कह रहे हैं आंदोलन नहीं हुआ, लाठी नहीं चली। अभी एक मौर्य समाज की बेटी है जिसको जवाब ले लेते हैं, पीट के हाथ पैर सत्यदेव पचौरी जी। और मौर्य उप मुख्यमंत्री दो सवाल उठे नहीं कुछ कर पाए। पहला तो राजपाल जी ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर वो यादव सेवा आयोग था तो वो लोग फिर उनको क्या हटाया आपने? और दूसरा, कानून व्यवस्था पर आज अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि तलवार से लोगों के हाथ और गर्दन काटी जा रही है। कहाँ है कानून व्यवस्था? हमने वो देखी। मैं एमएसएमई मिनिस्टर था और इन्होंने 53 लोगों की ऐसी भर्तियां की थी जो एक ही परिवार के 2-2, 3-3 लोग थे, उस पर रोक लगा दी थी और कोर्ट से वो निरस्त कर दी गई। ये तो हर जगह जातिवाद भी पैसा भी करते थे और पैसा भी लेते थे। ये मैं कह रहा हूँ। अब देखिए, अरे सूची प्रकाशित करो,
1,37,000 पुलिस में भर्ती हो गई, कोई आरोप नहीं है। आपके पास कुछ नहीं है। पहले भर्तियां होती आरक्षण घोटाले पे घोटाला कर रहे हो। हमने आरक्षण खत्म कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू नहीं कर रहे हो। सारी पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अरे आपने तो वकीलों की भर्ती की है, कितने दलित बैकवर्ड वकील भर्ती किए हो? 13 मेडिकल तो कॉलेज 4 साल में कितने बना दलित दिए। यूनिवर्सिटियों में कुलपति कितने बनाए हैं दलित बैकवर्ड आदिवासी? अरे यूनिवर्सिटियों को बता दो, कप्तानों की सूची दिखा दो, जिलाधिकारियों की सूची दिखा दो, कितने दलित बैकवर्ड आदिवासियों को भर्ती किया है? आप बताओ तो। जो बनने आप हमारी सरकार को कहते थे यादवों की सरकार, तो हम ढूंढते घूम रहे। निषाद का बेटा कलेक्टर कहाँ है? बताओ ना, निषाद का बेटा कहाँ कलेक्टर है? प्रजापति का बेटा कहाँ है? मौर्य का बेटा कहाँ है? बघेल का बेटा कहाँ है? बताओ ना। आप हमारी सरकार को बताते थे चौरसिया का बेटा कहाँ है? के अलावा कुछ है नहीं। ये सब माफियागिरी करते थे और जमीनें हड़पी हुई थी गरीबों की, सारी जमीन हमने छोड़वाई है, मुक्त कराई है। आज बनारस का विकास हो रहा है, अयोध्या का विकास हो रहा है, चित्रकूट का विकास हो रहा है। ठीक है, विकास पर भी बात करेंगे पचौरी जी, और डॉक्टर राजपाल जी आते हैं। विकास का जो मुद्दा उस पर भी बात करेंगे, लेकिन युवाओं पर सभी की निगाहें बनी है, एक बार उस पर भी, उन पॉइंट्स पर भी नजर डाल लेते हैं कि किस तरीके से राजनीति आगे बढ़ रही है, जो मुद्दे हैं किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा का कहना है कि 4 लाख नौकरियां दी, दावा किया जा रहा है। सपा बसपा कांग्रेस रोजगार पर मुखर है, इनका कहना है कि कुछ नहीं हो रहा है। देश में सबसे ज्यादा युवा वोटर उत्तर प्रदेश में हैं। 2014 के मुकाबले 2019 में लोकसभा चुनाव में 71 लाख वोटर बढ़े। 2019 में लोकसभा चुनाव में 18 वर्ष वाले 17 लाख वोटर्स जुड़े थे और 2014 में ये आंकड़ा और बढ़ा था। 2017 विधानसभा चुनाव में अगर हम बात करें तो 17 लाख नए मतदाता जुड़े। 2017 विधानसभा चुनाव में 12 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स ने वोट डाला। और विकास का मुद्दा जिस तरीके से आगे बढ़ा, जिस तरीके से पटल पर आया, उस पर भी अब चर्चा कर लेते हैं। राजपाल कश्यप जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि विकास के तमाम मोर्चों पर ऐसी इबारत गढ़ दी गई कि विपक्ष केवल आरोप लगा रहा है, तो आप ये बताइए कि ये जो पलटवार हो रहा है, ये पलटवार भी तथ्यों पर है या फिर वो भी आपके आरोप का प्रत्यारोप है? नहीं अवधेश जी, मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं, छोड़ दीजिए विकास की बात कर रहे हैं। इन्होंने होर्डिंग में लगवा दिया था कि इतने हॉस्पिटल बन गए। योगी जी पूरे दौरे के दरमियान उन किसी हॉस्पिटल में गए हो तो बताए ना, जो हॉस्पिटल बनवाए थे सब माननीय अखिलेश यादव या माननीय मुलायम सिंह यादव। एक राजधानी में कोई हॉस्पिटल बता दें। माननीय अखिलेश यादव जी ने एम्स भी गोरखपुर में बनवाया और लखनऊ में भी कैंसर इंस्टीट्यूट बनवाया, लोहिया बनवाया, पीजीआई का एक्सटेंशन किया, केजीएमयू का एक्सटेंशन किया, और कितने हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज सफाई से लेके और आजमगढ़ से लेके गोरखपुर तक 500 बेड का हॉस्पिटल बनवाया। ये एक मेट्रो ये कहते थे चलाएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने 3 जगह मेट्रो चलाई, उसका ही फीता इन्होंने उद्घाटन किया। 1 किलोमीटर भी लखनऊ मेट्रो बढ़ा पाई हो तो बताएं। स्मार्ट सिटी की बात करते थे, होर्डिंगें लग गई। बनारस में जरा सा पानी बरसा, कोई तो डूब गया। गोरखपुर में बस पलट गई, झांसी आज डूबा हुआ है। ठीक है, सत्यदेव पचौरी जी, ये जो सवाल डॉक्टर राजपाल जी उठा रहे हैं कि कहाँ है स्मार्ट सिटी और क्या मेट्रो को आप लोग आगे बढ़ा पाए, जो तमाम दावे होते हैं, काशी और क्योटो की भी बात कर रहे हो। पचौरी जी, मेरा आपसे सवाल था, जवाब दीजिए डॉक्टर राजपाल कश्यप का। ये हाँ बताएं। डॉक्टर राजपाल जी पूछ रहे हैं कि काशी क्योटो बना क्या, स्मार्ट सिटीज कहाँ हैं आपकी? स्मार्ट सिटी पूरे उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी कानपुर बन रहा है, बनारस बन रहा है, अलीगढ़ बन रहा है, लखनऊ बन रहा है, आगरा बन रहा है। सारे 12 स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश में चयनित हुए हैं, सब बन रहे हैं, सब में विकास हो रहा है। देख भी आना जाके, गोरखपुर भी देख आना जाके, बरसात में डूब गया है। और स्मार्ट सिटी क्या बना रहे हो? मल्लाहों की अरे मैं देखा हूँ, चलाओगे ये स्मार्ट बनाओगे? आप
ये आपको झूठ सांसद के जी, पुलंदे के सांसद अलावा जी, आपके आपने पास कुछ कौन सा नहीं गाँव है। गोद लिया था? झूठा आपने कौन सा प्रोपोगंडा, गाँव गोद प्रचार, लिया था? बता दो दुष्प्रचार, ना। ये अरे कौन सा क्योंकि गाँव आप गोद लिया था, हताश वो और बड़ा हुआ निराश कि हैं। नहीं? आप पे सांसद जी, जमीन अरे नहीं, हम ये तो हताश जनता निराश नहीं बताएगी। है। आप चुनाव ये घबराइए बीजेपी नहीं, चुनाव में सत्ता आने के नशे दीजिए। में, घमंड में आपके है। झूठे अरे जो आरोप सांसद हैं जी, इसके पोल आपने खुल कौन सा जाएगी। गाँव गोद लिया था, आप- बता दो ना। अरे अपना गांव बता दो, 5 साल में तो 5 अरे गांव ले मैंने लेने जो- चाहिए थे गोद। मैंने कौन गोद कौन गांव लिए डेवलप थे, किए आपने? और उस हम पे आपको काम हो रहा हम आपको है। गांव बता देंगे। हम विधायक नहीं थे, हमारे केवल पैड पे माननीय अखिलेश यादव जी जनेश्वर मिश्रा और लोहिया गांव तक कार्यकर्ताओं तक का करने का काम किया है। हम जातिवादी हो गए, जनेश्वर मिश्रा के नाम पे योजनाएं चलाएं। अरे माता प्रसाद आपके पांडे जी अलावा हमारे, एक जाति के विधानसभा अध्यक्ष हैं, हम एक जात जातिवादी के हो अलावा जाएंगे। किसी सभी का काम नहीं जाति किया वर्ग आपने। के लोगों को आज ये मल्ला और निषाद का बेटा बैठा है जिसको एमएलसी और मिनिस्टर बनाने का काम किया। कितने हमारे समाज के आरक्षण लागू करने, मछुआ आवास मिलता था, आपने योगी जी ने 3 लाख से घटा के 1,20,000 अरे कर मेरे दिया। ये यहाँ मछुआरों के समाज बारे में के सोचो। हर आप जयंती कैसे आप- कर दोगे? आप अरे भाई अरे सांसद जी, ऐसे अपना काम नहीं गांव बता चलेगा। दो, अपना गांव बता दो, आप- किसको डेवलप किए हो, कहाँ? अरे एक गांव नहीं आप डेवलप करवा पाए क्योंकि अरे प्रधानमंत्री जी ने हमने पैसे बिल्कुल ठीक नहीं है। दिया। डॉक्टर राजपाल योगी जी कश्यप जी, एक पैसे सवाल नहीं मेरे दे रहे, और में तो आप और डेवलप भी क्या मन में है, करोगे? और ये हम सवाल आपको- मैं हम बताऊं आपको कि केवल कितने मेरा गांव नहीं बता है, दें अपने? ये सवाल प्रदेश आप के लोगों का है। और देखिए, सवाल मुद्दे ये है कि आप जब मुद्दे विकास से की मत बात हटिए, करते हैं, जो आपने मुद्दे कहा हैं, कि युवा उनसे मुख्यमंत्री बात ने करिए। विकास किया, फिर क्यों जरूरत पड़ जाती है कि आप लोगों को कहना पड़ता है कि हम मल्लाह कम्युनिटी से आते हैं, हम छोटे दलों से इसलिए मिलेंगे क्योंकि उनको भी जोड़ लें, उन जाति को भी जोड़ लें, उस जाति को जोड़ लें। क्या आज के दौर में जातियों की बात अच्छी लगती है सर्वांगीण विकास के बजाय? ये सियासत चुभती है और बात भी चुभती है। देखिए, हम समाज के हर वर्ग को ले रहे हैं। पचौरी साहब, मेरा राजपाल जी से सवाल था। जिनको अभी तक विकास सत्ता की जिम्मेदारी उत्तर नहीं मिली, प्रदेश उनको में जिम्मेदारी विकास दे की रहे हैं। नई इमारत रखी, जो काम हुआ वो वर्ल्ड क्लास हुआ। चाहे लोक भवन देख लीजिए, चाहे मेट्रो देख लीजिए, चाहे 100 नंबर नहीं, फिर जाति की राजनीति की नौबत क्यों आती है डॉक्टर राजपाल जी? HCL जैसी कंपनी लगाई, अमूल लगाया, और ये जात की नौबत इसलिए आई, जाति की इस सरकार ने झांसा दिया था, निषाद बिरादरी को आरक्षण दे देंगे, हम कलेक्टर बना देंगे। हम पूरे प्रदेश में कलेक्टर पूछना चाहते हैं, एक बता दें निषाद बिरादरी किसको बनाया? पाल बिरादरी का कौन कलेक्टर है? मौर्य का बेटा कहाँ कलेक्टर है? हमारे खिलाफ भड़काते थे, सब यादव कलेक्टर हो गए। अरे अब हम अच्छा, मतलब आप ये चाहते हैं कि कलेक्टर बने तो पाल बने, मौर्य बने, ये बने, वो बने, जाति देखकर बनाए जाए? कहाँ विश्वकर्मा है, कहाँ प्रजापति है, कहाँ चौरसिया है? कितने कुलपति बनाए हैं इन्होंने, बैकवर्ड और दलित आदिवासी, बताए ना। वोट तो सबका ले लिया था। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने बिना जाति धर्म के सभी जातियों को नीतिगत नियम से सबको लाभ देने का काम किया, और विकास के पैमाने आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है। ठीक है, चलिए आपका जवाब ले लेते हैं। पचौरी साहब, डॉक्टर राजपाल जी पूछ रहे हैं कि आपने निषाद, मौर्य, केसरवानी, इनको कब कलेक्टर बनाया और कहां बनाया कलेक्टर? अब जाति पर बात आ रही तो आप जवाब दे ही दीजिए। देखिए, इनको जब ये पता नहीं है कि कलेक्टर बनते कैसे हैं, क्यों कोई नियुक्ति से बनते हैं, कंपटीशन से बनते हैं, जो लड़के कंपटीशन में बैठते हैं, पास होते हैं, सफल होते हैं, हमने देख लिया। वो कलेक्टर बनते हैं। लेकिन ये लोग तो अंगूठा टेक को कलेक्टर बनाना चाहते हैं। दलित का नहीं बेटा बनाया है, ये बिना परीक्षा के कल आप बना रहे हो। देखिए, तुम लोगों पे कोई मुद्दा नहीं है जातिवाद के अलावा, और इसलिए झूठी फरेबी बातें करके, चारते बीती करके जनता का शोषण करते हो और भ्रष्टाचार करते हो, गुंडा राज स्थापित करते हो, और जनता समझ गई है तुम्हें अच्छी तरह से। क्या कहें, हम जातिवादी हो गए? और आप 15 में नहीं, राजपाल, डॉक्टर राजपाल जी, आपको मैं रोकना चाहूंगा। ये बताइए, आप उच्च सदन के सदस्य हैं या आप दलित हैं? ये बताइए, आपकी पहली जिम्मेदारी और भूमिका क्या है? आप MLC हैं, क्यों ऐसी बात कर रहे हैं आप? आपकी जिम्मेदारी क्या है, ये बताने की कि मैं दलित हूं, या फिर ये कि एक बड़ी पदवी मिले आप सबको आगे लेकर बढ़ाइए? ये कौन सा जातिवाद है? संविधान बनाया जो सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक रूप से आदमी को चुना है। बाबा साहब के हम कोई संविधान से हटके नहीं मांग रहे हैं। हम संविधान में जो बाबा साहब ने व्यवस्थाएं दी वो हैं मांग रहे हैं। अच्छा नहीं,
अगर हम बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के अनुरूप, ये तो संविधान विरोधी है, लोकतंत्र की भी हत्या कर रहे हैं। अब तो टीवी चैनल भी कोई बोल दे उसके खिलाफ FIR हो जा रही है, अगर उसकी जांच होने लगती है। आप, हम तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए, आप बाबा साहब ने संविधान बनाया, जो लोग चाहे सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उनको तरक्की के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। अब ये ठीक है, इस पर बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ सुभाषपा के नेता संतोष पांडे जी भी जुड़ गए हैं। एक बड़ी खबर पर उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सतदेव पचौरी जी, ये जो बात होती है 4.5 साल की, विकास पर बात करेंगे, विकास पर राजनीति करेंगे, ये अचानक से आखिरी 6 महीनों में मामला जाति की पटरी पर कैसे उतर जाता है? नहीं, हमारे पास जातिवाद का कोई स्थान नहीं है राजनीति में। समाज के हर वर्ग को विकास का अवसर मिलना चाहिए, गरीब को मिलना चाहिए, कमजोर को मिलना चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने तमाम योजनाएं लाई हैं। मुख्यमंत्री गरीब को आवास देने की बात तो हमने की है, इन्होंने कभी की? कभी आवास दिए गरीब को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिए, गैस कनेक्शन दिए, शौचालय का निर्माण किया? आप घटा के 1,20,000 कर दिए हो, तो ये आवास दे रहे हो आप ये आवाज दे रहे हो। 3,05,000 मछुआरों को मिलता था, वही आवाज में 3,05,000 उत्तर प्रदेश मिलता था। आपने घटा के 1,20,000 कर दिया, और ये योजना पहले से चल रही थी, उसका नाम बदल दिया, प्रधानमंत्री कर दिया। अरे वो तो इंदिरा आवास के मिलते ही थे पहले, उसमें कौन सा आपने तमका मार दिया? अरे अपना गांव कहाँ भाई, ये बहस कैसे आदमी से करा रहे हो जिसको डेकोरम नहीं मालूम है? ठीक है, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।